अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास आज का जो लेसन है चैप्टर नंबर 9 अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ हीट के मुंतकिल होने का जो तरीक़ाकार है। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हम लोग कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी या थर्मल एनर्जी फ्लो फ्राम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। या दूसरे लफ्ज़ों में, थर्मल एनर्जी फ्राम हॉट बॉडी फ्लोज टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरल प्रोसेस है। इट कंटिन्यू ऑल द टाइम एज लॉन्ग एज बॉडीज़ इन अ थर्मल कंटैक्ट। और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, it take place by three methods. There are three ways in which transfer of heat take place. और ये तीन तरीक़ेकार कौन कौन से हैं हमारे पास है। कंडक्शन पहला मेथड, कन्वेक्शन और थर्ड रेडिएशन। तो हमने इनको अलग अलग स्टेट कराना है। कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है। अब हमारे पास बाई डायग्राम सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। जब आग जलती है तो इसके अंदर एयर के अंदर या लिक्विड के अंदर प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र होती है। इसी तरह से सॉलिड के अंदर अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लेते हैं उसमें कंडक्शन है, और फिर वेव्स की शक्ल के अंदर जो है ना रेडिएशंस हमारे पास, और रेडिएशन की शेप के अंदर ये हीट ट्रांसफ़र होती है। लाइक एज सन से हम तक हीट कैसे पहुंचती है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशंस। अब सवाल ये पैदा होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है। हम पॉइंट आउट कराते हैं कंडक्शन को। अब इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स भी दे दी गए हैं। मेटल स्पून है, वो अगर हम लोग किसी हॉट ऑब्जेक्ट के करीब रखते हैं वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसकी वजह क्या है और इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं कंडक्शन को। द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सॉलिड फ्राम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड कंडक्शन ऑफ अ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट को कैसे डिफ़ाइन किया है। मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के मुंतकिल होने का तरीक़ाकार बाई वाइब्रेटिंग एटम्स, वाइब्रेट करते हुए एटम्स, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं सॉलिड्स में से, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम लोग कंडक्शन का। अब हमारे पास जितनी भी मेटल्स हैं, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट, और इसके अंदर हीट आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती है। और जो हीट को आसानी से कंडक्ट करते हैं वो कंडक्टर्स हैं, और जो हीट को आसानी से कंडक्ट नहीं करते वो इंसुलेटर्स होते हैं। अब इसके एग्जांपल में क्या देते हैं, फॉर एग्जांपल इन सॉलिड्स हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। अब इसके साथ ही अगर हम जिक्र करते हैं, हाउ डज़ हीट फ्लो फ्राम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द मेटल सो रैपिडली दैन नॉन मेटल्स। इसकी वजह क्या है, मेटल्स के अंदर हीट रैपिडली फ़्लो करती है बानिस्बत नॉन मेटल्स के। मेटल्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसा कि यहाँ डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया है, इसके अंदर हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो इजीली हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब लाइक एज फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से पॉजिटिव आयन का कंसेप्ट है, इसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर सकती है। अब इसकी वजह क्या है, मेटल हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज विद इन द मेटालिक ऑब्जेक्ट, दे कैरी एनर्जी एट अ वेरी फास्ट रेट एंड दैट ऑफ कोल्ड की बात करते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर हीट जल्दी से ट्रांसफ़र होती है कंडक्टर के अंदर बानिस्बत किस इसके, इंसुलेटर के। इसके साथ रिलेटेड हमसे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ कंसेप्ट ऑफ स्टेरोफोम। स्टेरोफोम, या दूसरा सवाल पूछा जाता है, वाई स्टेरोफोम बॉक्सेस आर यूज्ड टू कीप फूड हॉट एंड आइसक्रीम कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम।
इसकी वजह क्या है? द स्टेरोफोम इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ अ हीट, इट डज नॉट अलाउ द हीट टू लीव और इंटर द बॉक्स ईजीली। ये स्टेरोफोम बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, ये अलाउ नहीं करते हीट को इंटर या लीव होने के लिए, तो ये हमारे पास स्टेरोफोम का कंसेप्ट लिया जाता है। इसके साथ फिर हमने कंडक्शन को स्टेट करने के बाद हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। और ये जो थर्मल कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये लॉन्ग के लिए हमसे एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर पूछते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी और इसके फैक्टर राइट करें, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन के अंदर इसको एज अ लॉन्ग क्लियर करेंगे। अब कन्वेक्शन, द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज़ नोन एज कन्वेक्शन। क्या हो भाई? हमारे पास हीट ट्रांसफ़र हो बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस, इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम लोग कन्वेक्शन का। लाइक एज हमारे पास लिक्विड हो गया या गैसेस हो गए, इनमें से जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन होती है। फिर उसके बाद इसको एज अ लॉन्ग अगर हम लोग से कंसर्न करते हैं कन्वेक्शन, और फिर हमें कहते हैं एक्सपेरिमेंटली आप बताएं कि किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है या एक्टिविटी दें, ये हीट ट्रांसफ़र होएगी बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। अब इसके अंदर साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास दिया गया है क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट आर यूज टू शो। एक गिलास बीकर लेते हैं, इसके अंदर हाफ पानी भर लेते हैं और इसके अंदर पोटाशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल डाल देते हैं। जो ही इसको हीट अप किया जाता है तो रेड कलर ऊपर की तरफ राइज होता हुआ नज़र आता है। तो इसी से ये चीज़ क्लियर होती है, जो हीट है लिक्विड के अंदर बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन, यानी कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम लोग से कंसर्न कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, वाई अ बैलून इन्फ्लेटेड विद अ हॉट एयर राइज अप, ये क्यों ऊपर की तरफ उठती है? तो वही बात है, लिक्विड या जो गैस है बिकम लाइट। जो ही लिक्विड की बात करें या गैस की बात करें, अगर इनका टेम्परेचर राइज करते हैं तो इनका वज़न कम हो जाता है, ये हल्की हो जाती हैं। तो फिर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, हॉट लिक्विड और गैस राइज अप अबव द हीटेड एरिया। द कूलर जो लिक्विड है, जो ठंडा लिक्विड है सराउंडिंग से, वो इसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसी लिहाज से जो बैलून इन्फ्लेटेड है वो ऊपर की तरफ राइज अप होती है। ये लॉन्ग के लिए अगर हम लोग से पूछते हैं कन्वेक्शन, तो इसको लॉन्ग के लिए आप लोगों ने एक तो डिफ़ाइन करना है, फिर विद एग्जांपल इसको स्टेट कराना है, और फिर आप लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट क्लियर करना है कि पोटाशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल लेके इनको पानी के अंदर जब ड्रॉप करते हैं तो फिर पोटाशियम पर मैग्नेट का जो कलर है वो रेड कलर है, तो वो रेड कलर हमें ऊपर की तरफ राइज होता हुआ नज़र आता है। तो इसी से ये चीज़ क्लियर होती है, लिक्विड के अंदर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हीट ट्रांसफ़र होती है। इसके साथ है हमारे पास रेडिएशन। रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। किसकी शेप के अंदर हो? वेव की शेप के अंदर। और कॉल्ड इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल दिया है। ज़ाहिर सी बात है, जो रेडिएशंस होती हैं इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी सेम एज वो वेव्स हैं दैट डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। अब सूरज से आने वाली जो हीट है वो रेडिएशन की फॉर्म के अंदर होती है और इनको फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी नाम दिया जाता है। जैसे कि साइड के अंदर दिखाया गया है, हमारे पास जो थर्मल रेडिएशन से हैं विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम शो करा रहे हैं, इसके अंदर हीट किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है। इसको अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर के ऊपर पूछते हैं डिफ़ाइन करा के, हम लोगों ने क्या चीज़ स्टेट करानी है, इसकी एग्जांपल देनी है। हम जानते हैं सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ द हीट एनर्जी, तो इसकी जो हीट है हम तक कैसे पहुंचती है? बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के ज़रिए हम तक पहुंचेगी। इसके साथ ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा सकता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या चीज़ है और इसके जो मेथड हैं उनके ऊपर नोट लिखें, तो फिर हमें पता होना चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस बाय 3 मेथड, वन ऑफ इट इज़ अ कंडक्शन,
इसी तरह से कन्वेक्शन और रेडिएशन, तो फिर इनको स्टेट करना है। इसके साथ बाकी जो क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम क्लियर करेंगे।